हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलोन मस्क के एक ट्वीट ने जिसने आधी दुनिया में बवाल मचा दिया है। तो एलोन मस्क ने एक ऑफर किया था ट्विटर को, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं पूरा ट्विटर खरीदना चाहता हूं इन 43 बिलियन डॉलर में। और इनके इस ट्वीट के बाद सऊदी के एक प्रिंस ट्वीट करते हैं कि ये तो बहुत कम है। और इसी के पीछे काफ़ी जो प्रो लिबरल लोग हैं वो कहते हैं कि अब फ्री स्पीच भी एक प्राइवेट कंपनी के ऑन हो जाएगी। और एलोन मस्क ने ये भी संदेश दे दिया है कि वो होस्टाइल टेक ओवर भी कर सकते हैं ट्विटर का। तो आपको पूरा बताऊंगा कि होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है और अभी तक क्या सिचुएशन है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहले करंट सिचुएशन को समझ लो। तो एलोन मस्क ने जो ऑफर किया है वो 43 बिलियन डॉलर का है, जिसके हिसाब से वो हर शेयर को $54 पर शेयर के हिसाब से खरीदेंगे। अब ये मार्केट वैल्यू से $10 ऊपर की प्राइस है। और एक्चुअल वैल्यूएशन जो ट्विटर का है वो $37 बिलियन का है। तो उससे करीबन 6 से $7 इनको ऊपर मिलने वाले हैं। और साथ ही अगर एलोन मस्क की वेल्थ देखें तो वो $260 बिलियन की है। काफ़ी लोग ये डाउट कर रहे हैं कि एलोन मस्क इतना पैसा पे कर पाएंगे कि नहीं। तो मैं आपको बता दूं, एलोन मस्क सबसे रिचेस्ट पर्सन तो हैं, पर उनके जितने भी प्राइस है वो सारे स्टॉक मार्केट में पड़े हैं। मतलब जितने उनके पैसे हैं तो या तो वो टेस्ला के शेयर्स में है या स्पेसएक्स के शेयर्स में। मतलब उनके हाथ में इतने पैसे नहीं हैं। तो ये तो बात हुई अभी की। अब आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी और सुना देता हूँ। एलोन मस्क ने पिछले महीने 9% शेयर खरीदे, जिसकी वजह से वो ट्विटर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बन गए। वहीं जो ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डॉरी, उनके पास सिर्फ 2% शेयर बचे हैं। तो देख लो कितने सारे शेयर मार्केट में। अब इस मार्केट के शेयर्स का क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो एलोन मस्क ने जब इतने % शेयर खरीद लिए थे तो उनको बोर्ड की तरफ से सीट ऑफर हुई। तो पारस अग्रवाल जो कि CEO हैं अभी ट्विटर के, उन्होंने कहा कि शायद एलोन मस्क ट्विटर को ज्वाइन कर सकते हैं एज अ बोर्ड मेंबर। बट एलोन मस्क ने उसी दिन उसको खारिज करते हुए कह दिया कि मैं बोर्ड मेंबर नहीं बनने वाला। और उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखा दिया कि वो ट्विटर को पूरा तरह से ऑन करना चाहते हैं। ठीक है। और उनके इसके पीछे रीज़न क्या था, तो उस रीज़न की अब बात कर लेते हैं। तो एलोन मस्क कहते हैं मुझे इसका पोटेंशियल पता है, इसीलिए मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। बट मुझे यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं और इनके बोर्ड मेंबर पे विश्वास नहीं है कि वो इस फ्री स्पीच को कंटिन्यू रख पाएंगे। सो मैं चाहता हूँ कि इसको प्राइवेटाइज किया जाए और इसकी फ्री स्पीच को बचाया जाए। तो ये कहना था एलोन मस्क का। और जाते जाते वो एक बात को हिंट जरूर कर जाते हैं कि अगर मुझे सीधे सीधे नहीं मिला तो मैं इसका होस्टाइल टेक ओवर भी कर सकता हूँ। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ होस्टाइल टेक ओवर क्या होता है। देखो, अगर कोई कंपनी के शेयर्स मार्केट में हैं तो दूसरी कंपनी उसको खरीद सकती है, और यही होता है होस्टाइल टेक ओवर। अगर आपके शेयर्स मार्केट प्लेस में हैं और दूसरी कंपनी आके उस शेयर्स को खरीद लेती है और अपनी ओनरशिप 50% से ज़्यादा ऊपर कर लेती है, तो उसके पास राइट होता है कि वो बोर्ड में चेंज ला सकती है, क्योंकि उसके पास 51% शेयर हो चुके हैं जो कि उसने मार्केट से ब्रॉड कर लिए। अब इसमें रिस्क भी होता है, उस रिस्क की भी बात करूँगा। बट पहले ये समझ लो कि होस्टाइल टेक ओवर इसलिए इतना डेंजरस होता है किसी भी दूसरी कंपनी के लिए कि अगर 50% शेयर अगर मार्केट से पूरा वाइप कर लिया दूसरी कंपनी ने, तो डायरेक्ट ओनरशिप एक दूसरी कंपनी के पास आ जाती है। इसका प्राइम एग्जांपल इंडिया में भी है। जैसे लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने एक टेक कंपनी को ऐसे ही पूरी की पूरी होस्टाइल टेक ओवर कर लिया था। तो ये इतना इजी भी नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ट्विटर का अभी का शेयर है $43 का। तो अगर जैसे ही एलोन मस्क इसको खरीदने लगते हैं तो मार्केट में इसकी बात चलेगी, और मार्केट में जैसे इसकी बात चलेगी और जैसे शेयर एलोन मस्क खरीदते जाएंगे उस पे लोग और बैट करने लग जाएंगे। इसी वजह से मार्केट में उसकी प्राइस और बढ़ सकती है। तो आज जो शेयर 40 का है, जैसे एलोन मस्क परचेज करने लगेंगे तो वो शायद $100, $200, शायद $300 तक पहुंच जाए। क्यों? क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट और आंखें उस पर आ जाएंगी। सो ये रीज़न होता है कि कोई भी डायरेक्ट मार्केट प्लेस से बाय नहीं करना चाहता, डायरेक्ट कंपनी से डील करना चाहता है। क्योंकि अगर एलोन मस्क ने ऑफर किए हैं $57, $10 ज़्यादा, तो उसके पीछे रीज़न है कि वो एक फिक्स प्राइस पे होगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगी। तो ये पूरा गेम है। तो ये थी पूरी स्टोरी एलोन मस्क एंड ट्विटर की। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसके साइड हैं और आप क्या चाहते हैं कि कौन किसको खरीद पाए या नहीं। Thanks for watching this video and make sure you subscribe my channel.